हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2022 में। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन भी रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैन बी malware और हार्डवेयर। The main purpose of this malware is to record the keys pressed by user। कीज को रिकॉर्ड करता है जो यूजर प्रेस करता है ऑन द कीबोर्ड पर। तो ऐसा कौन सा मेलवेयर होता है? की लॉगर। की लॉगर एक ऐसा मेलवेयर होता है जो भी आप की प्रेस करेंगे वो उन सबको रिकॉर्ड करता रहता है। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि रूल किट, जो करेक्ट वर्ड जो होता है वो रूट किट होता है। तो रूट किट क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये भी एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका यूज अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर होता है दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क्स विदाउट यूजर इंटरवेंशन। तो एक ऐसा मेलवेयर होता है, मेलवेयर मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, खुद के ही कॉपी बना सकता है। ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? एक मेलवेयर होता है डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो कि दिखता है लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह, एंड इट इज यूज्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका भी यूज अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की लॉगर हो जाएगा। की लॉगर एक ऐसा मेलवेयर होता है जो कि की प्रेस को रिकॉर्ड करता है, जो भी की आप प्रेस करेंगे उनको रिकॉर्ड करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A port transmit one bit ट्रांसफर करता है of a byte at a time as single stream of bit and it is meant for transmitting slow data over long distance। तो ऐसा कौन सा पोर्ट है जो कि सिंगल बिट को ट्रांसमिट करता है? तो यहाँ पे देखिए पैरेलल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस एंड डिस्प्ले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट में क्या होता है? बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिशन होता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिस्क एरे, HDD, SSD एंड पेन ड्राइव। देखिए यहाँ पे जो HDD है इससे बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ये क्या होता है? एक टाइप का ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। एंड जो SSD होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है। एंड जो पेन ड्राइव्स होती है उसे हम फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव्स। Which of the following keyboard shortcut used to close MS Word 365 document। तो क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? Alt plus F4। Alt plus F4 की हम यूज करते हैं विंडो को क्लोज करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस वर्ड में ही नहीं, अगर कोई भी विंडो ओपन है, अगर आप Alt plus F4 दबाएंगे तो वो विंडो क्लोज हो जाती है, राइट। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? Alt plus F4, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के संबंध में कौन सा गलत है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। कैश मेमोरी स्लो होती है क्या? नहीं, कैश मेमोरी फास्ट होती है मेन मेमोरी से, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। इट कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट टाइम। यस, इसमें ऐसा डेटा या प्रोग्राम रहता है जो कि शॉर्ट अमाउंट टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड थर्ड वन देखते हैं। इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड मेमोरी। यस, इस हाई स्पीड बफर की तरह काम करता है बिटवीन CPU एंड मेमोरी। एंड फोर्थ वन इज इट स्टोर्स डेटा इन टेम्परेरी यूज। तो टेम्परेरी यूज के लिए डेटा यूज करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट कौन सा? पहला वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। तो विंडोज एक्सप्लोरर में कौन सा शॉर्टकट यूज होता है टू ओपन द विंडोज कौन सा शॉर्टकट यूज होता है टू ओपन द विंडोज एक्सप्लोरर? तो कौन सा यूज करते हैं? विंडोज प्लस हम ई दबाएंगे तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। विंडोज प्लस ई, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फिल्टर्स
नेटवर्क ट्रैफिक वाइल कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। ऐसे कौन सी डिवाइस है जो फिल्टरिंग करती है नेटवर्क ट्रैफिक को? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन है रिपीटर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्विच एंड राउटर। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होती, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। बाकी रिपीटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। रिपीटर एक डिवाइस होती है डेट एम्पलीफाई करती है एंड रीट्रांसमिट करती है नेटवर्क सिग्नल्स टू एक्सटेंड कवरेज। ओके, मान लीजिए जब डेटा सेंड किया जाता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा सेंड किया जाता है तो वो सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, रिपीटर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, वो उसकी जो सिग्नल जो है वो उसको सिग्नल को एम्पलीफाई किया जा सके। तो रिपीटर तो ट्रैफिक को फिल्टर नहीं करता है, राइट, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्विच हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं राउटर क्या करता है? राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है दैट राउट्स, इसका काम होता है राउटिंग करना, राउट्स डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स लाइक होम नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क, या जितने भी डिवाइसेस लगी होंगी उनको राउट करेगा। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर एक्ट एज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स एक्सेसिबल टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक्सेसिबल होता है थ्रू एन एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट, एंड डिफाइंड बाय द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सर्वर है जो कि एक्सेसिबल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को थ्रू एज एपीआई की हेल्प से। तो कौन सा होता है? यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। एप्लीकेशन है, मेल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डेटाबेस। तो मेल भी नहीं होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी नहीं होगा, डेटाबेस भी नहीं होगा, एप्लीकेशन सर्वर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज अ कॉन्टेजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। एक ऐसा कॉन्टेजियस प्रोग्राम जो खुद को अटैच कर लेता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, देन रिप्रोड्यूस करता है इटसेल्फ व्हेन सॉफ्टवेयर रन, जब सॉफ्टवेयर रन करता है। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम होता है? ऐसा होता है वायरस होता है जो खुद को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेता है, देन रिप्रोड्यूस करता है। और बाकी ऑप्शन है इनको भी समझ लेता है। जैसे पहला ऑप्शन था ट्रोजन हॉर्स। क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स होता है मेलवेयर, एक आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, मेलवेयर होता है डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो कि एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जेन्युइन सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, दैट इज यूज्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, जिसका यूज किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस पाने के लिए। देन दूसरा है एडवेयर आपने देखा होगा। एडवेयर एक टाइप के सॉफ्टवेयर या मेलवेयर होते हैं दैट डिस्प्लेस अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन अ डिवाइस, जो क्या दिखाते हैं? अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। देन लास्ट वन इज स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी। ये यूजर की एक्टिविटी होती है, उसको मॉनिटर करते हैं सीक्रेटली, राइट, दैट इज कॉल्ड स्पाईवेयर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वायरस, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज को ओपन करता है फॉर द सेलेक्टेड आइटम के लिए इन विंडोज 10 होम स्क्रीन। तो कौन सा यूज होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज होता है मिनिमाइज करने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए करंट विंडो को, ठीक है, करंट विंडो को ये क्या करता है? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है कि टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल, राइट, एमएस एक्सेल में एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करता है। एंड ऑल्ट प्लस एंटर क्या होता है? ऑल्ट प्लस एंटर क्या करता है? ओपन द प्रॉपर्टीज विंडो। तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा आई थिंक। ऑल्ट प्लस एंटर क्या करता है? प्रॉपर्टीज को ओपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्विकली क्रिएट न्यू ब्लैंक वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। तो आपको नई वर्कबुक ओपन करनी है, क्रिएट करनी है, तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? तो कंट्रोल प्लस यूज करेंगे, लाइक कंट्रोल प्लस यन यूज करेंगे, राइट। और भी ऑप्शन है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं।
जैसे कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू ये क्लोज करने के लिए यूज करता है, टू क्लोज द करंट वर्कबुक। एंड ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू यूज होता है व्यू टैब में, व्यू टैब को ओपन करने के लिए यूज है। जो रिबन का जो व्यू टैब होता है उसको व्यू टैब को ओपन करता है, राइट। एंड जो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन होता है, ऐसा कोई भी शॉर्टकट वैलिड शॉर्टकट नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज अ रीडिंग डिवाइस, एक रीडिंग डिवाइस है दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। एक ऐसी डिवाइस जो प्रिंटेड टेक्स्ट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करती है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीड करती है, जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगी। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो जो मैग्नेटिक, ऐसे कैरेक्टर जो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं, मैग्नेटिक इंक से लिखे गए कैरेक्टर को ये रीड करेगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और डिजिटाइजर क्या करता है? डिजिटाइजर ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटाइजर। एंड ट्रैकबॉल क्या होता है? ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि पॉइंटिंग के लिए यूज की जाती है, राइट। इनपुट डिवाइस होती है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैच फंक्शन। मैच फंक्शन के संबंध में कौन सा हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। तो P स्टेटमेंट देखते हैं। P कह रहा है इट सर्चेस फॉर द स्पेसिफाइड आइटम इन अ रेंज ऑफ सेल्स देन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम इन द रेंज। क्या कह रहा है? जैसे कि MS एक्सेल में हमारे पास मान लीजिए कॉलम है, मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रहा हूं। इस कॉलम को नेम दे दिया मैंने A और यहाँ पे कई सारे रो बना ली मैंने। मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कर दिया 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो ये कह रहा है कि स्पेसिफाइड आइटम को सर्च करता है। तो मैच फंक्शन की हेल्प से क्या होता है? जैसे मुझे 40 सर्च करना हो तो ये 40 की रिलेटिव पोजीशन मुझे रिटर्न करके दे देगा। 40 की रिलेटिव पोजीशन कैसे है? तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 रिटर्न करके दे देगा। तो यही रिटर्न करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड देखते हैं। द मैच फंक्शन सिंटेक्स, जो मैच फंक्शन होता है उसका सिंटेक्स क्या यही होता है, लुक वैल्यू, लुक एरे एंड मैच टाइप। ये करेक्ट सिंटेक्स है, राइट। ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए मुझे सर्च में ये फंक्शन यूज करना है और 40 एलिमेंट को सर्च करना है, तो कैसे यूज करेंगे? मैं लिखूंगा मैच और जिस एलिमेंट, लुकअप वैल्यू मतलब जिस एलिमेंट को सर्च करने वाले हैं, तो लुकअप वैल्यू कितनी? 40 को सर्च करने वाला हूं। लुकअप एरे मतलब जो रेंज ऑफ सेल्स है, रेंज ऑफ सेल्स कितनी? मतलब 10 टू लेकर 60 तक सर्च करना है, तो रेंज ऑफ सेल्स कैसे देंगे? A1 टू A6 तक। तो ये रेंज हो गई, इतनी रेंज तक हमें सर्च करनी है। देन उसके बाद क्या है? मैच टाइप। मैच टाइप यहाँ पे देखिए, मैच टाइप का मतलब होता है कि किस टाइप का कैसे सर्च होगा, कैसे स्पेसिफाई करेगा। तो अगर अभी के लिए मैं 0 ले लेता हूँ, 0 का मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो सर्च करेंगे। इसकी जगह पर 1 ले सकते हैं या फिर -1 भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 का मतलब क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू, और ग्रेटर, -1 ग्रेटर देन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। एंड ये जो मैच टाइप होता है ना, मैच टाइप जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शनल होता है। थर्ड वाला जो आर्गुमेंट है ये ऑप्शनल होता है। आर देखते हैं। आर द आर्गुमेंट्स इन मैच फंक्शन आर रिक्वायर्ड? नो, जो मैच टाइप होता है ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे पूछा था कौन सा ट्रू है, तो 2 ट्रू है, P एंड Q ट्रू है। तो 4th वन इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो रीड करते हैं 1 बाय 1। पहला ऑप्शन है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट controls the order in which instruction enter and leave the processor and how instruction are executed. Yes, कंट्रोल यूनिट का यही काम होता है कि वो ऑर्डर करता है इंस्ट्रक्शंस को, कैसे वो एग्जीक्यूट होंगे। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट? नो, ये गलत हो जाएगा। इनपुट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। थर्ड देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? यस, ये करेक्ट हो जाएगा।
फोर्थ देखते हैं, कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड मैनेजेस ऑपरेशन सीक्वेंसेस। यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा गलत है? सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्स, कौन सा रजिस्टर्स है इन द इंस्ट्रक्शन साइकिल में दैट होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो लास्ट फैच इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है? तो कौन सा करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही लास्ट फैच इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जीमेल व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव, आपने एक ईमेल रिसीव किया एंड वांट टू सेंड द मेल इन रिस्पॉन्स ऑफ द सेम मेल टू द ओरिजिनल सेंडर को। आपने जैसे आपको ईमेल आया और आप वही मतलब उसको रिप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको रिप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या है, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पे फॉरवर्ड, बोथ रिप्लाई एंड रिप्लाई ऑल, तो कौन सा हो जाएगा? रिप्लाई। आप रिप्लाई करेंगे। सेम अगर सेंडर को मेल करना है तो आप रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डिस्क पैक, डीवीडी, विंचेस्टर डिस्क एंड जिप डिस्क। तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है? डीवीडी। डीवीडी क्या होता है? डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती है और दोनों ही वैलिड हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो ये कैसी डिवाइस होती है? मैग्नेटिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन से बटन होते हैं? देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंडू, रीडू, नेम। नेम नहीं होता है, राइट, तो ये गलत हो गया। सेकंड है अंडू, रीडू, कट। कट भी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, राइट, ये भी गलत है। पेस्ट, रीडू, पेस्ट नहीं होता है, कॉपी भी नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही क्या हो जाएगा? फोर्थ वन, सेव, अंडू, रीडू। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोड एनीथिंग। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है, यही गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अपलोडिंग इज ए प्रोसीजर। अपलोडिंग एक प्रोसीजर होती है फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम डिवाइस टू द सर्वर। डिवाइस से डेटा कॉपी करना एंड वेब सर्वर पे डालना, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। तो ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस। यूजर डिवाइस से डेटा ट्रेवल करता है टू द वेब सर्वर की ओर, दैट इज कॉल्ड वाइल अपलोडिंग। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, डाउनलोडिंग इज अ प्रोसीजर। डाउनलोडिंग एक प्रोसीजर होता है कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर टू द कंप्यूटर। तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा इनकरेक्ट बताना था? कौन सा इनकरेक्ट है? फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एक्सचेंज ओवर द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल ये बताता है कि डेटा कैसे एक्सचेंज होना है एंड हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेट्स, और इसे कैसे पैकेट्स में ब्रेक होना है। तो ये कौन स्पेसिफाई करता है? कौन सा प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करता है? तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है पीपीपी। इसका क्या मतलब होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एक टाइप का डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि कनेक्शन लिंक एस्टेब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने डायल अप देखा होगा, डायल अप में यूज होता है और ब्रॉडबैंड में भी यूज होता है, जो डीएसएल ब्रॉडबैंड है उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है एचटीटीपी। एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये वेब पेजेस के ट्रांसमिशन में यूज होता है। नेक्स्ट इज टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट, कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यही यूज होता है, यही स्पेसिफाई करता है कि डेटा कैसे एक्सचेंज होगा और कैसे ब्रेक होगा
पैकेट्स में। एंड लास्ट वन इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये स्पेसिफाई करता है, जो SMTP प्रोटोकॉल होता है वो ये बताता है कि कैसे ईमेल सेंड होगा, कैसे रिसीव होगा, तो SMTP यूज होता है। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, ये सारे क्वेश्चन हमने लगभग डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।